अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पेशावरी चपली कबाबों की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपके चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। चलिए तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब बनाने के लिए हमने हाफ केजी बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो मटन कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कच्चे कीमे के कबाब बीफ के ही बनाए जाते हैं। कबाब बनाने के लिए कीमे को 2 दफ़ा मशीन से जरूर निकलवाइए ताकि अच्छी तरह से बारीक हो जाए। अच्छे कबाब बनाने के लिए कीमा इस तरह का होना चाहिए। कीमे के अलावा हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन और अदरक की पेस्ट है। 2 टेबलस्पून ही हमारे पास कुटा हुआ अनारदाना है। 3 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि हमने इसे मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। ये देखिए, हमने इसे इस तरह से निचोड़ना है कि इसमें ज़रा भी पानी ना रहे। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी इसमें से निकल आया है। चपली कबाबों में इसी तरह का प्याज यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। एक हमने अंडा लिया है, इसे हम बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें बहुत बारीक चॉप कर ली हैं। 1/4 कप बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है। 2 अंडों का हमने फीका ऑमलेट बनाया है। सबसे पहले हम कीमे में प्याज ऐड करेंगे। आप देख चुके हैं कि प्याज में अच्छा खासा पानी होता है। अगर हम इसे नहीं निचोड़ेंगे तो ये पानी कीमे में शामिल हो जाएगा और हमारे कबाब सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून कुटा हुआ अनारदाना, लहसुन और अदरक की पेस्ट, चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन को हमने दरदरा सा पीस लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बल्कि हम इसे आटे की तरह गूंद लेंगे। नमक और बाकी मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने तकरीबन 10 मिनट तक कीमे को अच्छी तरह से गूंदा है। कीमा और बाकी इंग्रेडिएंट्स यकजान हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप बेसन और 1 अंडा ऐड कर देंगे। बेसन और अंडा दोनों ही कबाबों को बाइंड करने का काम करते हैं। कीमे को फिर से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदेंगे। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर और ऑमलेट भी ऐड कर देंगे। ऑमलेट को पहले छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि ये कीमे में आसानी से मिक्स हो जाए। अब हमने इसे फिर से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदना है। इसका फ़ायदा ये है कि कीमे के रेशे अलग अलग हो जाते हैं और कीमे के कच्चे होने के बावजूद कबाब बहुत कम वक्त में पककर तैयार हो जाते हैं। कीमा हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि पकाते समय कबाब ना टूटें तो कीमे को फ्रिज में ज़रूर रखिए। 1 घंटा हो चुका है। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मेरी तमाम टिप्स को फॉलो कर सकें। कबाब बनाते समय अपने पास ठंडा पानी ज़रूर रखिए। सबसे पहले हम ठंडा पानी हाथों पर लगाएंगे। कबाब बनाते समय हमारे हाथों की हीट इन्हें पहुंचती है जिसकी वजह से ये फ्राई होते हुए टूट सकते हैं। हाथों पर ठंडा पानी लगाने की वजह से इन पर एक ठंडे पानी की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं। चपली कबाब आमतौर पर बड़े साइज में बनाए जाते हैं। आप चाहें तो छोटे साइज में भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन पर टमाटर काट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में इन्हें इसी तरह पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इन पर टमाटर नहीं लगा रही हूँ। पेशावरी चपली कबाबों की एक खासियत ये है कि इन्हें दुम्बे की चर्बी से बनाए हुए तेल में फ्राई किया जाता है। 3 कबाब तैयार हो गए हैं। बाकी कबाब हम फ्राई करते हुए साथ साथ तैयार करते जाएंगे। व्यूअर्स, दुम्बे की चर्बी तो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बकरे की चर्बी से ये घी तैयार किया है। हमने इतना घी या ऑयल लेना है जिसमें कबाब आसानी से डिप हो जाए। घी को गर्म करने के बाद हम फ्लेम लो कर लेंगे ताकि कबाब अच्छी तरह से गल जाएं। अब 1 बाय 1 कबाब ऐड करते जाएंगे। इन्हें हमने दोनों तरफ से सिर्फ 2-2 मिनट के लिए फ्राई करना है।
2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनकी साइड पलट देंगे। अगर आपको इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ 4 मिनट में हमारे कबाब पककर तैयार हो चुके हैं। इनका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। कबाबों का ऑयल हमने अच्छी तरह से निचोड़ना है, क्योंकि अगर इनमें ऑयल रह जाए तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह हम बाकी सारे कबाब भी तैयार कर लेंगे। माशाअल्लाह हमारे चपली कबाब बहुत ही लजीज बने हैं। मेरी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इन्हें ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माशाअल्लाह हमारे चपली कबाबों की फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।